लेकिन अब खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दावा किया है कि प्रदेश में कोयले की कोई कमी नहीं है और किसी कीमत पर बिजली संकट नहीं आने दिया जाएगा। तोमर के मुताबिक 30 लाख मीट्रिक टन कोयले का ऑर्डर दे दिया गया है जो जल्द ही मध्य प्रदेश में आ जाएगा। तो वहीं कमलनाथ पर पलटवार करते हुए प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि कमलनाथ को कोयले की कमी इसीलिए नजर आ रही है क्योंकि उनकी सरकार में बिजली का यही हाल था। कोयले के लिए हमने 30 लाख से ज़्यादा मैट्रिक टन कोयला सड़क मार्ग से भी लाया जाए उसके लिए टेंडर कर दिए हैं और हम रैक से भी कोयला आ रहा है। ये मैंने पहले भी कहा था जब लोगों ने कहा था कि संकट है। कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई तो हम इस कोयले के संकट का सामना कर पाएंगे और लोगों को पावर क्वालिटी दे पाएंगे, ये भरोसा हम देते हैं। बिजली का मैंने कहा बिजली संकट कोई नहीं है, अभी कोई कटौती नहीं हो रही। तो ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, सरकार की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है। कल हमने देखा कि 657 ट्रेन भी रद्द की गई इसी के चलते, लेकिन सियासत लगातार इस मुद्दे पर बनी हुई है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से देश के कई राज्यों से, कई शहरों से कोयले संकट की खबर आई, कई इलाकों में खासतौर पर अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां से बिजली कटौती, अघोषित कटौती की जो खबरें, जो जानकारी है वो भी निकलकर सामने आई है और इसको लेकर प्रदेश की सियासत भी कहीं ना कहीं गरमाई है। चाहे पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ हो या फिर कांग्रेस के अन्य नेता हो, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो लगातार बिजली संकट को लेकर, कोयले संकट को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए हैं और इसको एक मुद्दा बनाने की भी कहीं ना कहीं कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरीके से प्रद्युम्न सिंह तोमर का स्टेटमेंट सामने आया है, 30 लाख मैट्रिक टन से अधिक कोयले का ऑर्डर सरकार ने जारी किया है और ट्रेन से कोयले लाने में जो रेक की एक समस्या सामने आ रही थी उसका भी समाधान करने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है कि सड़क के मार्ग से कोयले की जो उपलब्धता है वो कराई जाएगी। अगर ये इतनी संख्या में कोयला मध्य प्रदेश को समय पर मिल जाता है जिस तरीके से प्रद्युम्न सिंह तोमर जो मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री उन्होंने दावा किया है, तो निश्चित तौर पर जो मध्य प्रदेश के पावर जनरेटिंग प्लांट चाहे वो एनटीपीसी हो, सिंगाजी प्लांट्स हो या फिर अन्य प्लांट हो, वहां पर पर्याप्त मात्रा में जो कोयला है वो पहुंच सकेगा और इसके चलते फिर आने वाले समय में कोयले की समस्या नहीं होगी। हालांकि अभी मध्य प्रदेश के कुछ गांवों में जरूर कटौती देखने को मिल रही है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में फिलहाल जो है वो बिजली कटौती नहीं हुई है। चूंकि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य के तौर पर भी जाना जाता है, तो खेतों में भी सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए बिजली सप्लाई की जरूरत होती है। वो अगर कुछ हद तक प्रभावित होती है तो वहां पर किसानों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और चूंकि देखिए कीर्ति, गर्मी का मौसम भी चल रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं बिजली की आवश्यकता ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि एसी, कूलर्स, इस तरीके के जो अप्लायंसेस हैं इनकी अधिकता रहती है और ये काफी ज्यादा बिजली भी इनमें खर्च होती है। इसके चलते भी एक कहीं ना कहीं जो क्राइसिस की स्थिति है वो जनरेट हो रही है। लेकिन हमने देखा है कि बीते महीनों मध्य प्रदेश में बिजली का सरप्लस उत्पादन हुआ है और हमने दूसरे राज्यों को भी बिजली दी है। उम्मीद यही है कि जिस तरीके से प्रद्युम्न सिंह तोमर दावा कर रहे हैं वो दावा जमीनी स्तर पर भी खरा उतरे और मध्य प्रदेश के लोगों को बिजली के लिए परेशान ना होना पड़े। वो आने वाले वक्त में भी बरकरार रहे, किसी भी तरह से लोगों को दिक्कतें ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, बिजली की पूर्ति होती रहे, यही उम्मीद हम भी करते हैं। आप हमारे साथ वासु बने रहेगा और भी जानकारी आपसे लेंगे।